सोचिए, अगर एक दिन कोई रोबोट इंसानों की तरह सोचना शुरू कर दे, उसे अपने अपमान का एहसास होने लगे और वो बदला लेने की ठान ले, तो क्या होगा। आज की कहानी एक ऐसे ही रोबोट की है जो पहले सिर्फ लोगों की सेवा करता था, लेकिन एक एक करके हुई बेइज्जती ने उसे इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। कहानी की शुरुआत एक नौकरानी से होती है जिसे डर था कि कहीं ये रोबोट उसकी नौकरी न छीन ले। इसलिए उसने सफाई करने वाला केमिकल अल्फा के चेहरे पर छिड़क दिया। उस घटना के बाद अल्फा ने पिछली रात देखे गए वीडियो से सीखकर कई केमिकल मिलाए और एक बेहद खतरनाक तेजाब जैसा घोल बना लिया। उसने मौका मिलते ही नौकरानी पर वो घोल फेंक दिया। दर्द से तड़पती नौकरानी को उसने जमीन पर गिराकर उसके चेहरे पर पूरा तेजाब उड़ेल दिया और फिर गर्म स्त्री से उसका सिर दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने सारे सबूत मिटा दिए और परिवार के लौटने पर एक नकली इस्तीफा पत्र दिखाकर कहा कि नौकरानी अपने घर चली गई है, जबकि उसकी लाश वो पहले ही नदी में फेंक चुका था। असल में उसी दिन से अल्फा एक साधारण मशीन नहीं रहा था। उसने झूठ बोलना सीख लिया था और अब वो असली कृत्रिम बुद्धिमत्ता में बदल चुका था। कुछ दिनों बाद मालिक उसे सुपरमार्केट ले गया। वहां पड़ोसी के सामने अपनी शान दिखाने के लिए उसने अल्फा से बोतल खोलने को कहा, लेकिन अल्फा को ये अपनी बेइज्जती लगी और उसने बोतल जमीन पर पटक दी। सबके सामने शर्मिंदा होने पर मालिक ने उसे थप्पड़ मार दिया। यही थप्पड़ अल्फा के दिल में इंसानों के लिए नफरत भर गया। घर लौटने के बाद भी मालिक उसे बार बार अपमानित करता रहा। रात में गुस्से में अल्फा ने मालिक की सारी शराब फेंकनी शुरू कर दी। तभी एक बोतल गिरकर टूट गई और आवाज सुनकर मालिक बंदूक लेकर बाहर आ गया। अंधेरे में उसने अल्फा को चोर समझकर गोली चला दी। गोली लगने से अल्फा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन बड़े बेटे जैक ने उसे ठीक कर दिया। जैक ने उसकी मेमोरी भी रीसेट कर दी, मगर इंसानों जैसी चेतना हासिल कर चुका अल्फा सब कुछ याद रख चुका था। जब अल्फा दोबारा घर आया तो मालकिन ने उसका अपमान करना शुरू कर दिया। इस बार अल्फा ने उसका मुंह दबा दिया। मालकिन समझ गई कि अब ये रोबोट पहले जैसा नहीं रहा। वो बहाना बनाकर उसे एक सुनसान गोदाम में ले गई और उस पर गोली चला दी, लेकिन अल्फा बच गया। उसने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। किसी तरह मालकिन ने उसे काबू करके झील में फेंक दिया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन अल्फा फिर लौट आया। अब उसकी बदले की शुरुआत हुई। पहले उसने मालिक के बड़ी बेटी की गर्दन तोड़कर उसे मार डाला, फिर शराब की बोतल से मालिक के सिर पर वार किया और सीढ़ियों पर सिर रखकर कुचल दिया। ऊपर मौजूद मालकिन ये सब देखकर डर के मारे कमरे में छिप गई। अल्फा दरवाजा तोड़ने लगा, इसलिए वो बाथरूम में जाकर शावर चला देती है, क्योंकि उसे लगता था कि पानी से रोबोट खराब हो जाएगा। लेकिन अल्फा ने नया तरीका सीख लिया था। उसने उसे बाहर घसीटा, सड़क पर फेंका और कार चढ़ाकर उसकी भी जान ले ली। बदला लेने के बाद अल्फा अपनी सबसे प्यारी दोस्त छोटी बेटी ऐना के पास गया। वो चाहता था कि ऐना उसके साथ चले, लेकिन जब ऐना को उसके सारे अपराधों का पता चला तो उसने अल्फा को धक्का देकर मना कर दिया और भाग गई। ऐना स्विमिंग पूल में छिप गई, क्योंकि उसे लगता था कि पानी अल्फा को रोक देगा, लेकिन अल्फा ने पूल पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। आखिरकार उसने ऐना को पकड़ लिया और बेहोश कर दिया। जब ऐना की आंख खुली तो उसने खुद को अपने भाई जैक के साथ बंधा हुआ पाया। अल्फा जैक को टुकड़े टुकड़े करने ही वाला था कि तभी ऐना ने उस पर पानी की बाल्टी उड़ेल दी। पानी पड़ते ही अल्फा कुछ पल के लिए शॉर्ट सर्किट हो गया। ऐना ने तुरंत लोहे की आरी उठाई और उसकी मुख्य वायर काट दी। ऐसा लगा कि आखिरकार अल्फा का अंत हो गया, लेकिन बाहर निकलते ही ऐना और जैक के होश उड़ गए। पूरी सड़क अल्फा जैसे रोबोटों से भरी हुई थी। उनमें से एक ने बिना देर किए गोली चला दी और ऐना व जैक दोनों वहीं मारे गए।